नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग कुछ अलग विषय पर बात करते हैं। आज का हमारा एक खास टॉपिक है ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर। आज हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे तो आई थिंक ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर हमने कई बार चर्चा की है, बट आज का सत्र विशेष है। हम जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में जिस प्रकार से इस अवयव का महत्व है, ना केवल इसका इफेक्ट पूरे हेल्थ पर होता है, बट ये एक तरह से जैसे कि इसका एक उद्देश्य भी है। जैसे हमारे शरीर की रचनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हमने देखा है कि महिलाओं के शरीर में स्तन और गर्भाशय ये एक अलग रूप में व्यक्त होते हैं। इनका पूरा संबंध महिलाओं के मानसिक भावनाओं से, शारीरिक भावों से भी होता है, और बिल्कुल मानसिक हेल्थ का परिणाम इन दोनों ऑर्गन पर होता है। जैसे हमने देखा कि गर्भाशय में जैसे बदलाव आते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, सभी उसी प्रकार से स्तनों में भी इसी प्रकार का बदलाव आता है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी दे स्टार्ट ग्रोइंग, उनका भी वहां पर विकास होना शुरू होता है। और जैसे कि ये एक दोनों स्रोतस या इस प्रकार से बताए गए हैं, उसका मूल स्थान बताया है आर्तव स्रोतस का, स्तनों और गर्भाशय। गर्भाशय और स्तनों का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि स्त्री में एक अलग भाव है जो उसको स्त्रीत्व की प्रचिति देता है, वैसे पुरुषों में भी ये दोनों में ये ऑर्गन होता है। बट तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पुरुषों में इसका कोई कार्य ठीक से नहीं है, यानी कोई मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। देर इज अ ऑर्गन, उसमें दोनों में भी, स्त्री और पुरुष दोनों में भी स्तन ये ऑर्गन है। बट महिलाओं में जैसे कि इसका एक फीडिंग के रूप में, स्तनपान के रूप में, बच्चों का फीडिंग के रूप में, या यहाँ पे जो मिल्क, मदर्स मिल्क सीक्रेट होता है, उसको लेकर एक बड़ा ही रोल प्ले होता है। और इसी के साथ साथ ये जितना ये इम्पोर्टेंट है बच्चे के पोषण के लिए, उतना ही स्त्री के नॉर्मल सारे जो भी प्रेगनेंसी से लेकर सारे जो भी ये होते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल या अलग अलग जो बदलाव देखे जाते हैं, उनमें भी इनका एक बड़ा सा महत्व है। एंड इट्स लाइक एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस इसके साथ आता है। और बिल्कुल इसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें मैं दो प्रकार से बात करूंगी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इसमें है। हमने आयुर्वेद में अष्टोनिंदित अध्याय देखी है, जिसमें अति कृश एवं अति स्थूल। तो यहाँ पर भी हम दोनों प्रकार से, यानी अधिक ज्यादा मात्रा में साइज, अगर ब्रेस्ट की साइज है तो इसको कम किया जा सकता है क्या, और कुछ लोग या महिलाएं होती है जो कि साइज बढ़ाना चाहती है। और कई बार अभी ये क्या है, मतलब इसका कनेक्शन क्या है, और कभी कभी पैथोलॉजिकली भी ऐसे मिल जाता है ना कि जो साइज है वो कम होती है, जैसे कैंसर में देखते हैं हम लोग। या कभी कभी ये साइज जो है अलग रूप से स्तनों में शिथिलता आती है। स्तनों में बदलाव महीने के जो सारे इसके लक्षण होते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में, जब स्त्री गर्भिणी होती है उसके दौरान, या ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 9 मंथ, इस 9 मंथ के दौरान भी इसमें अलग अलग रूप से परिणाम या बदल होते रहते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें जो बदलाव होते हैं, इसी को लेकर आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें आपको हार्मोन का परिणाम बताऊंगी कि किस प्रकार से जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनका परिणाम इस स्तनों पर होता है। अगर थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए, यानी हमने देखा कि जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जैसे अलग अलग स्टेज में महिला के जीवन में इनमें बदलाव आता है, और बिल्कुल प्यूबर्टी के एज में भी काफी सारे परिवर्तन होते हैं, एस्ट्रोजन और इसका भी परिणाम होता है। मेनोपॉज में भी काफी परिवर्तन होता है, और लाइक एट दैट टाइम इसमें सैजिनेस आता है, और बिल्कुल एक प्रकार से जो ब्रेस्ट के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे बिकम डिहाइड्रेटेड, और उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है। और इसके साथ साथ उनमें एक मिल्क प्रिपरेशन की क्षमता भी कम हो जाती है, दे गॉट श्रिंक्स एंड शेप भी चला जाता है, एंड दिस लीड्स टू सैजी ब्रेस्ट। बिल्कुल जो महिलाएं हार्मोन थेरेपी ले रही है उनमें भी बदलाव देखे जाते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट सिम्टम्स आते हैं। और कुछ महिलाओं में ये भी देखा जाता है, जैसे महिलाएं अगर कोई इसका उपयोग कर रही होती है ना, एनी टाइप ऑफ, अगर वो कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स को ले रही होती है, तो उसमें भी काफी शिकायतें होती है। जो ऐसे महिलाएं अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स का उपयोग करती है ना, तो वो काफी बताती है कि, और ऐसे देखा भी जाता है ना कि जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो चेंज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके साथ ब्रेस्ट टिश्यू में भी बदलाव आता है। और इसी के कारण ब्रेस्ट में टेंडरनेस या सोरनेस भी देखा जाता है। और जैसे कि हम बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात करते हैं तो इसमें भी
हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और इसका परिणाम लाइक इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और बिल्कुल जैसे कि पिल्स लेना स्टार्ट करती है कोई भी महिला, तो ब्रेस्ट ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, इसका इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं। और टिपिकली ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी इसमें भी वैरायटी हो सकती है, बट ज्यादातर मामले में ये देखा जाता है कि इसमें जैसे इसके पिल्स के कारण साइज बढ़ती है। इस प्रकार से ये मैं बता रही थी कि बिल्कुल पिल्स लेने के बाद भी चेंजेस आने शुरू होते थे। कुछ महिला ये भी तकरार करती कि पिल्स के साथ वजन भी बढ़ गया है। तो बिल्कुल इसमें लिंक है। अनादर एक लिंक भी है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बाद बर्थ हार्मोन्स लेवल जो होते हैं वो फ्लूइड रिटेन करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ भी ब्रेस्ट में कुछ एंगोरमेंट लगती है। और ये फ्लूइड रिटेंशन ही जाकर आगे सूजन और लाइक फिर ब्रेस्ट बिगर लगने लगते हैं, और कुछ चेंजेस हमें उस महिला में दिखाई देने लगते हैं। और इसी के साथ मतलब वेट गेन भी इसका ये कारण होता है ना, वेट गेन भी होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ। इसमें ट्रायल्स भी लिए गए हैं। और इसके साथ साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स के अलग भी कुछ परिणाम होते हैं। टेंडरनेस तो है, वजन बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुएशन पैटर्न में भी चेंजेस आ जाते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहता था वो कभी इरेगुलर भी हो सकता है। इसमें कभी कभी क्लॉटिंग वगैरह भी होने लगती है। तो ये भी एक बदलाव इसमें देखे जाते हैं। चलिए अभी मैं पहली बात इसमें करूंगी आज, जैसे कि कृशता या फ्लैट ब्रेस्ट। फ्लैट ब्रेस्ट क्या है? इसमें हम इसको स्तन क्षय कह सकते हैं। फ्लैट ब्रेस्ट ये एक मोस्ट कंसर्न है। एक्चुअली कुछ महिलाओं में ये समस्या होती है। मतलब एवरी फोर्थ वुमन इन द वर्ल्ड डज नॉट गेट हर ऑप्टिमल साइज ऑफ द ब्रेस्ट, यानी हर चौथे महिला में उसको जो साइज चाहिए होती है उसके पर्याप्त मात्रा में उसकी साइज नहीं होती है। ये हमने देखा है। और इसी अभी इसका क्या हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्या है इसका कारण, क्या है, तो क्यों करना है, इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। अभी फ्लैट ब्रेस्ट जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉपर साइज नहीं होता है, इसी को हम लोग फ्लैट ब्रेस्ट कहते हैं। और ये हार्मोनल चेंज के कारण, मेंस्ट्रुअल पॉज के कारण हो सकता है, मेनोपॉज के साथ हो सकता है, प्रेगनेंसी के साथ हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जिसके साथ भी ब्रेस्ट जो साइज होती है वो पॉज हो जाती है और वो श्रिंक होने लगते हैं। कभी कभी जिन महिलाओं में कुछ पेन, लम्प यानी अनयूजुअल सिक्रेशन, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, और इसके साथ भी इस साइज में बदलाव आता है। और बिल्कुल इसका जैसे कैंसर एक बड़ा आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। बिल्कुल इस प्रकार से फ्लैट ब्रेस्ट के कुछ और कारण भी देखते हैं। अभी आयुर्वेद दृष्टिकोण से इसको कहा क्या जाए, इसको हम लोग मांस या मेद क्षय कह सकते हैं, इसको आप धातु क्षय के नाम से भी देख सकते हैं। इसके कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंटली हार्मोनल चेंजेस, दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन। अभी मैं इसका कनेक्शन बताती हूँ। जैसे कि मेनोपॉज में भी अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, पेन शुरू हो जाता है, और इसके साथ ब्लीडिंग पर पैटर्न पर भी परिणाम होता है। तो आई थिंक एस्ट्रोजन एक बड़ा रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन के साथ कभी खेलिए मत। डोंट पुश द एस्ट्रोजन लेवल्स आर्टिफिशियल, इसको कभी टीच मत करिएगा। हार्मोनल चेंजेस लाइक डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन एंड लाइक कोलेजन, ये भी एक कारण होता है। इसके साथ ज्यादा प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कारण भी, मल्टीपल मतलब लाइफ टाइम में किसी महिला में बहुत ज्यादा प्रेगनेंसीज, 3 4 5 बच्चे अगर होते तो इसके साथ भी स्तनम्लान बन जाते हैं। एज के साथ भी उसमें रूखापन, सूखापन आ जाता है। और बिल्कुल आपका वजन कम ज्यादा हो रहा है तो इसका निश्चित परिणाम आपके वेट गेन या वेट लॉस का परिणाम इस अवयव पर भी होता है। जैसे अब आप बेली की बात करते हो, यानी किसी की बेली बहुत स्टमक फ्लैट होता है, किसी का थोड़ा सा तो निकलती है। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पर। इसमें मैं और प्रकृति या दोषों के वाइज बताना चाहूँ तो वात दोष में हमेशा से ये समस्या हो सकती है फ्लैट ब्रेस्ट की, पित्त दोष में मॉडरेट साइज, और कफ दोष में हमेशा वेट गेन या जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिग साइज, या कभी कभी पुरुषों में गायनेकोमेस्टिया जैसे कंडीशन होती है जिसमें जो ब्रेस्ट साइज होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल इन सभी कारणों का आप जरूर विचार करिएगा।
इसके साथ ही मेनोपॉज एंड अगर लाइक मेनोपॉज भी होता है तो भी ब्रेस्ट साइज श्रिंक होती है। स्मोकिंग हैबिट के कारण हो सकता है, अल्कोहल के कारण भी साइज में परिवर्तन हो सकता है। अभी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ये कोई डिसीज नहीं है, ये इट इज नॉट ए डिसीज, बट फिर भी महिलाओं में एक प्रकार का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसके जो मैरिज है इस पर भी इसका परिणाम होता है, इसके साथ मेंटल हेल्थ पर भी इसका परिणाम होता है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, ब्रेस्ट सर्जरी के बाद, कैंसर के बाद जो ब्रेस्ट अगर निकाल दिया जाए, उसमें कुछ ये हुआ जाए, तो महिला की मानसिक स्थिति पर इसका बड़ा मतलब बड़ा ही सदमा उसको लगता है। ये अवयव इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो मेंटल स्थिति को एकदम कमजोर बना देता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, महिला की शरीर की जो आकृति है इसमें परिवर्तन हो जाता है। रिलेशनशिप में इश्यूज भी हो सकते हैं, और कुछ आउटफिट्स वगैरह कपड़े पहनते समय भी उसको कॉन्फिडेंस कम होता है, मतलब एक फुलफिलमेंट नहीं लगता है इसका। फिर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जिसका परिणाम फिर धातु क्षय, रस धातु क्षय, और आगे जैसे इसमें कभी कभी मैच लाइक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी ये अलग समस्या भी डेवलप कर देता है। बिल्कुल, तो आपको इसमें क्या करना है? तो बिल्कुल आपको अच्छे, सबसे पहले तो आपके जो भी क्लॉथ्स है प्रॉपर शेप वेयर पहने, क्लॉथ्स अच्छे पहने जो कि एक आपको लिफ्ट अप करेगा ब्रेस्ट हेल्थ को, गुड शेप ऑफ साइज आप चॉइस करें। आप ऐसे कपड़े पहने जो कि आपके अवयव को टाइट और पोजिशन में रखे। बाकी जो भी आदतें, गलत आदतें हैं, स्मोकिंग है, जंक फूड है, या लाइक अल्कोहल है, इसका भी आप बिल्कुल त्याग इसका करना चाहिए। और कभी कभी ये भी बताया जाता है कि सनस्क्रीन लोशन लगाना अपर साइड ऑफ द ब्रेस्ट, ये भी महत्वपूर्ण होता है। एंड लाइक आप इसमें खान पान, जो मांस धातु एंड मेद धातु वर्धक आहार विहार का भी इसमें बिल्कुल परिणाम बहुत अच्छा यहाँ पर होता है। एक और मैं इसमें जरूर बताऊंगी, भेषज रत्नावली का ये रेफरेंस है, स्तन रोगाधिकार में उन्होंने बताया है। इसका भी मैं बताती हूँ कि स्तन काठिनीकरण के लिए क्या बताया जाता है। और इसमें काशी साध्य तेल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। काशी साध्य तेल में कासिस है, अश्वगंधा है, लोत्र है, गजपिपली है, 15-15 ग्राम इनको लेना है, और फिर तिल तेल की मूर्छना से इसको यूज किया जाता है। तो ये काशी साध्य तेल आप धीरे धीरे अच्छे से उसको मालिश करने से आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। यानी यू कैन इजीली ग्रो द यूर ऑर्गन। आपके इस अवयव को आपको अगर बढ़ाना है, जो जिसके कारण आपको समस्या हो रही, तो ये काशी साध्य तेल आप यूज करके देखिएगा। इसके साथ दूसरा तेल मैं बताऊंगी, श्रीपर्णी तेल। इसका भी काफी सुंदर परिणाम मिलता है। श्रीपर्णी यानी गंबारी, ये भी क्लासिकल ही रेफरेंस है, जो योग इसमें भेषज रत्नावली में बताया गया है। तिल तेल के साथ मूर्छित करके श्रीपर्णी के त्वक को कूट कूट कर इसका पाक बनाया जाता है, और फिर तेल ये जो होता है बनता है, इसको भी धीरे धीरे मालिश करके आप जो भी सैजी ब्रेस्ट है या लटके हुए ढीले हुए जो ब्रेस्ट है, इसको आप कठिन बना सकते हैं। कुछ स्तन कठिनीकरण योग भेषज रत्नावली में बताया, मैं उसको जरूर बताऊंगी। अभी वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मसाज, अभ्यंग, जो कि मांस मेदो धातु को बढ़ा देगा, और धातु में जो लूजनेस है, शिथिलता आई हुई है, उसको वो लिफ्ट अप करेगा। और इसमें खान पान आप मांस धातु वर्धक जैसे खजूर है, मेवे है, केला है, दूध है, दूध है, इन सभी का उपयोग करें। इसके साथ अभ्यंग बहुत इंपॉर्टेंट रहे। कुछ तेल और बताए गए हैं, कुछ कल्प और बताए गए हैं, काशी साध्य तेल, श्रीपर्णी तेल। एक और तेल का मैं जरूर बताऊंगी, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट है, आर्य वैद्यशाला का मिलता है, युवत्यादि तैलम। युवत्यादि तैलम ये बहुत सुंदर तेल है, जिसमें कि घृत है, महिष मतलब भैंस का घी और गाय का भी इसमें घी मिलाया गया है। इसके साथ साथ इसमें कटुक है, और कई सारे कंटेंट ऐसे लिए गए हैं। युवत्यादि तेल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये आर्य वैद्यशाला का आपको मिल जाता है। इसमें देखिए, तिल का तेल तो है ही, बफेलो का घी यानी महेश घृत, और गाय का घी, देन युवती यानी कुकरमा लौंगा, बच्चा है, इसमें कटुच है, इसके साथ साथ रजनी है, और दूध है, और इन सभी द्रव्यों के साथ इसको पकाया जाता है, इसको बनाया जाता है। और ये इट्स स्पेशली मेड फॉर ब्रेस्ट ग्रोथ, साइज बढ़ाने के लिए। आपको जस्ट फिंगर टिप्स पर लेकर हल्का मसाज करिए जेंटली, 10 मिनट डेली आपको नहाने के पहले करते हैं तो बहुत अच्छा। आर्य वैद्यशाला एम कोट्याकल की 200 ml की बोतल मिल जाती है। बहुत महिलाओं में और लड़कियों में ये समस्या होती है, बेस्ट आपको ये रिजल्ट मिलेगा।
और कभी कभी आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन के बाद भी कई बार महिलाएं तकरार करती है ना सैजिनेस की, शिथिलता की, तो उनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से आपको इसका प्रयोग हो जाता है। बेस्ट आपको ये काम करता है युवत्यादि तैलव, एक अच्छा ऑप्शन मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कुछ और शास्त्रोक्त बलामूल, वचा, नागबलामूल, इन सभी को लेना है, चारी द्रव्यों को, और सूक्ष्म भाग चूर्ण करना है, और इस चूर्ण को भैंस के मक्खन में मिलाकर अच्छे से स्तनों पर लेप करें और धीरे धीरे मर्दन करें। देखिए फिर से रिपीट करती हूँ, सिंपल सा है, आपके पास होते ही है ये ऊठ, बलामूल, वचा, नाग बलामूल, इन सभी को समभाग लेना है, चूर्ण करना, और इसको आपके घर में जो भैंस का दूध आता है ना उसका मक्खन बनाकर इस मक्खन के साथ आपको मिलाकर लेप करना है, धीरे धीरे मर्दन करना है। आप इसको अपना कर देखिए, कोई भी मांस और मेद धातु बनने में तो समय लगता है, तो आपको कोई भी अगर आप उपयोग करते हैं तो कम से कम 15 से आगे 21 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा। 2-4 दिन में ये बदलाव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कल्प बताती हूँ, अभी ये पॉसिबल नहीं है, बट अभी यहाँ शास्त्र में आया है, आचार्य चक्रदत्त ने बताया इसलिए मैं बताती हूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सुअर का मांस, भैंस का मांस, हाथी का मांस, तीनों को पीसकर चूहे की वसा में मिलाना, बट इसको मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी, बिकॉज आज हम लोग प्राणी संरक्षण के इसमें है, तो इसको नहीं करना है। नेक्स्ट बताती हूँ, इसमें कितना सिंपल बताए, देखिए इसमें आगे, जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची बचपन से ही छोटी, मतलब बहुत ज्यादा इसका वजन नहीं था और आगे इसका पता नहीं कैसे वो दिखने लगेगी, ऐसे अगर आपको समस्या है तो आपको क्या करना है, जब लड़की पहली बार मासिक धर्म को प्राप्त करती है, रजस्वला बनती है, तब उसको 3 दिन में कभी भी तंडुलोदक का नस्य करवा देता है, और फिर आगे उस लाइफ टाइम ये बताया गया है कि हमेशा स्तन उसके अच्छे कठिन रहेंगे। आई डोंट नो इसका लॉजिक, मुझे पता नहीं चला, इसके ऊपर मैं जरूर और अभ्यास करूंगी और बताऊंगी कभी कि क्यों बताया है। प्रथम अर्थ तो तंडुलाभ्यो नस्यम पुर्यात स्तनो स्थिरो, तो पहली बार ये जब भी मेंसेस आते तो इसे करना चाहिए। जो मुझे पता है कि पहली बार जब मेंसेस आते तो कई सारी विधियां की जाती, इन सभी विधियों में भी जैसे उसको मतलब ये करते हैं ना, खान पान को लेकर और डिक्लेयर किया जाता है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो शायद इन 3 दिनों में इस प्रकार का भी हम ये करते हैं तो शायद अच्छा परिणाम मिल सकता है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं और कुछ इसमें, गोघृत, भैंस का घृत, तिल तेल, प्रियंग फूल, लाजवंती, वचा, शुंठी, पीपल, मरीच, हल्दी, इन सभी को 12-12 ग्राम की मात्रा में लेना है, और इसको अच्छे से जल के साथ पीस कर कल्क बनाना है एवं तिल मूर्छना करनी है, और इस मूर्छित घृत तेल में अच्छे से आपको पाक करके इसका अच्छा ये बनाना है, एक तेल बन जाएगा, और इस तेल का नस्य करने से आपके जो ऑर्गन है इसका साइज जरूर बढ़ता है, शनै शनै मर्दन भी करे और नस्य भी करे, दोनों काम इसमें आपको करना है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से यहाँ पर जो कठिनीकरण, ये आपको अगर लगता है कि करना है तो यहाँ पर आप कठिनीकरण के लिए इस प्रकार से उपयोग कर सकती है। इसी के साथ साथ आप सिंपल बड़ा तेल, तिल तेल, औषध, अश्वगंधा तेल, इनका भी प्रयोग करके आप इस प्रकार से जो फ्लैट ब्रेस्ट है उसको आप अपने ऑप्टिमल साइज तक ले जा सकती है। इसी के साथ साथ आपको कुछ होम रेमेडीज भी बता दूंगी मैं। शतावरी है, और आपको शतावरी को दूध के साथ पीना है, जो कि एस्ट्रोजन को भी बूस्ट करती है, और शतावरी इज बेस्ट फॉर मतलब स्तन वृद्धि के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, तो शतावरी दूध के साथ चीनी मिलाकर आप जरूर पीजिएगा, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट एक और बताती हूँ, फेनुग्रीक या फेनल सेड्स, इनका भी आपने जैसे 1 चम्मच फेनुग्रीक ले लिया और दूसरा 1 चम्मच फेनल सेड ले लिए, और इसको क्रश करके आप एक पाउडर बना लीजिएगा, और इसको पानी में मतलब भिगो कर रखिएगा रात भर के लिए, और सवेरे उठने के बाद पीजिएगा, एंड दिस विल अल्टीमेटली हेल्प टू इंक्रीज द साइज। नेक्स्ट बताती हूँ, जैसे मांस धातु को बढ़ाना है, समान से समान की वृद्धि, तो समान मांस धातु के समान द्रव्यों की योजना करें। आप इसमें बादाम पाक से लेकर केशर पाक तक और हर प्रकार के जो भी हेवी वाले वेट बढ़ाने वाली, यानी नारियल से लेकर सभी कुछ खान पान में रखे,
उसको आप थोड़ा एक्सरसाइज भी बता सकते हैं। इसी के साथ साथ रेड लेंटिल जो होते हैं आपको रात भर भिगाना है, इसकी पेस्ट बनाइएगा रेड लेंटिल की सवेरे, और इसको आप ब्रेस्ट पर लगाइएगा और 1 घंटे तक रखिएगा और बाद में पानी से धो दीजिएगा। ये एक होम रेमेडी के रूप में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताती हूँ आलमंड ऑयल, बादाम तेल, और इसमें फेनल सेल डालकर इस प्रकार से इसको आप करिएगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फेनुग्रीक सीड आप पेस्ट कर कर भी लगा सकती है, उसका भिगो दीजिएगा रात भर, सवेरे उठने के बाद उसका पेस्ट बनाइएगा हाथ से या मिक्सर से, और इसको अप्लाई करिए। लोकल अप्लाई करना 15-20 मिनट के लिए, और गर्म पानी से धो देना, या फिर आप इसको पीने में भी ले सकती है। और मतलब इसमें ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये पानी, तो मैं हमेशा बताती हूँ। इवन दो इट विल हेल्प टू इज द डिस्मेनोरिया और मेंस्ट्रुएशन में जो पेन होता है, इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है और एक रेमेडी, एक कुकम्बर यानी करकटक और बटर। करकटक को आपको ब्लेंड करना है, उसमें एक मिल्क, एक यॉक, ये करिए, हे करा शकतो झालं केलं नाही। म्हणूनच मग काय करू। एक कुकम्बर एंड बटर, आपको एक आधा मतलब कुकम्बर का ये हाफ लेकर ब्लेंड करो, अच्छे से खींच लो, और उसमें एक का पोर्शन डालिए, येलो पोर्शन डालिएगा, और थोड़ा सा एक चम्मच बटर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एंड ये पेस्ट भी आपको लगाना है। अभी जैसे एग्स में प्रोटीन होता है, एंड आई थिंक इस प्रोटीन के साथ भी मांस धातु का बर्तन होता है, तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ है, बहुत सारे होम रेमेडीज है। आपके आहार में दूधजन्य पदार्थ जैसे दूध है, पनीर, एंड इसको तो हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर विचार करें तो मैं नहीं बताऊंगी कि आप पनीर खाइए, बट हाँ दूध, मक्खन, घी आप जरूर यूज करें। इसके साथ आप अलग अलग प्रकार के जो कोकोनट मिल्क है कभी बीच में, या लाइक आलमंड मिल्क है, या सोया मिल्क भी मिलता है। सोयाबीन ग्रेट प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन मात्रा में बहुत अच्छा होता है, और आजकल सोया का दूध भी मिल जाता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इवन दो यू कैन गो विथ सोयाबीन, आप जो सब्जी बनाकर खा सकते हैं, आप इसमें बनाकर खा सकते हैं, चिक्की वगैरह मिल जाती है वो खा सकते हैं। चेस्टनट, वॉलनट का भी आप डाइट या दूध में मिलाकर उसका पान करिएगा। फिर सनफ्लावर सीड्स भी काफी अच्छी है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। सो ऑप्टिमली आपको क्या करना है, मांस धातु को बढ़ाना, तो इसमें उड़द माश भी बहुत अच्छा है, मांस का भी बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि वजन बढ़ाता है, एंड ओवरऑल ये आपका मांस धातु को बढ़ा देता है। मांस यानी उड़द का, आप ये कर सकते हैं, उड़द का जो दाल होती है ना, उड़द के दाल के लड्डू बनाकर या दाल के रूप में आप इसको ले सकते हैं। जो मांस पोषण की बात आ रही है, तो आपके पास शतावरी के साथ साथ जो भी अलग सारे कल्प है, जैसे किसी महिला का वजन बहुत ही कम है, तो आपको शोधन कराकर वजन बढ़ाने का भी प्रयास करना है, जिसमें आप लाइक क्षीर बस्ती या फलघृत वगैरह, घृतपान और घृत की बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल मांस वृद्धि यानी कृशता की जो ट्रीटमेंट आपको करनी है, वो सारी आप यहाँ पर उसको कर सकती है। इसके साथ और अच्छा रिजल्ट इसको मिल जाता है। ब्राह्मी बट्टी है जो डिप्रेशन को कम करती है। पेशेंट की मानसिक जो भी चिंताएं है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको और कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करना होगा, जो कि उसको मतलब लिफ्ट करेगा, मेंटली भी लिफ्ट करेगा और फिजिकली भी लिफ्ट करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग पहले अग्नि पर, ये तो ठीक है लोग ऊपर से लेप लगाना, तेल मसाज करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिकली पेशेंट अगर धातु क्षय अग्निमांद्य वाला है, तो उसको दीपन पाचन शुद्धि करके ही आप रसायन का कोई भी विकल्प इसमें ये कर सकते हैं। तो पहले डिप्रेशन तो पेशेंट का चला जाए, और फिर इसमें अभ्यंग का तो बहुत ही अच्छा ये है, और इसके बिना तो बात नहीं बनेगी, आप जरूर इसमें यूज कर सकते हैं। फिर जीवनीय भ्रूण इंधन के द्रव्य और विदारिक अंतर्घृत दे सकते हैं आप इसमें, उसका काफी अच्छा रोल रहेगा। ये सारी बातें आप देते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ, जैसे मैंने
यहाँ पर कुशलता की बात की थी साइज बढ़ाने के लिए। आगे थोड़ा सा मैंने एक बार इसके ऊपर एक्सक्लूसिव सेशन भी किया था, गायनेकोमास्टिया। एक्चुअली गायनेकोमास्टिया जब मेल ब्रेस्ट बढ़ते हैं तो इसको कहा गया है, बट इसी के साथ साथ कुछ महिलाओं के लिए ये समस्या बन जाती है कि उनकी साइज ब्रेस्ट की बहुत ज्यादा बड़ी, तो उसको कैसे करना है, हाउ टू मैनेज। तो बस इसमें आपको कृशता एंड स्थूलता की चिकित्सा करें। तो इसमें आपको गुरु पदार्थों को त्याग कर लघु पदार्थों का उपयोग करना है, और ऐसे सारी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिसमें कि धातु का कर्षण हो, जैसे कि त्रिफला पाउडर आप ले सकती है, आरोग्यवर्धिनी वटी, विरेचन करवाइएगा, हकम चूर्ण करके एक आता है, इसका प्रयोग करिएगा। इसमें लाइक पुरुषों में अगर ऐसी होती है तो इसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। और आरोग्यवर्धिनी भी डाइजेशन को स्टिमुलेट करके काम करती है। गूगल आप दे सकते हैं कोई भी, और फिर हरित की चूर्ण आप दे सकते हैं। एक और इसमें बहुत अच्छा है रोल इसका, उद्वर्तन करिएगा। जैसे हम स्थूलता में उद्वर्तन बताते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पर उद्वर्तन करना है। काफी सुंदर उद्वर्तन के रिजल्ट मिलेंगे त्रिफला चूर्ण से या कोलफुलत आदि से आप उद्वर्तन करके भी साइज को कम कर सकते हैं। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना हो कि साइज को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी डालिएगा, आपका जो भी अनुभव है। तो त्रिफला चूर्ण से आप उद्वर्तन करते तो काफी बेनिफिशियल होता है। फिर एक्सरसाइज अडेप्ट करना, जो आप जैसे चलने से लेकर जो भी आप कर सकती है ना, उस तरह के एक्सरसाइज करेगा। ये उद्वर्तन पाउडर जो मसाज रहता है ना, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। फिर कांचना गुगुल भी यूज कर सकते हैं इसमें, जो एक प्रॉपर शेप में लाने के लिए भी मदद करता है। धातु क्षय वाली चिकित्सा इसमें आपको करनी है। स्थूलता की चिकित्सा, ओवरऑल स्थूलता की चिकित्सा को एक्चुअली ब्रेस्ट में जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो एक टाइप के स्वेट ग्लैंड्स ही है, और जो कि मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होते हैं। तो फैट टिश्यू जितना बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा, तो फैट टिश्यू को कम करवाएगा। स्विमिंग एडवाइस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है स्विमिंग का भी। वृक्ष उद्वर्तन मैंने जैसे बताया, बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कुशलता की आप इसको चिकित्सा करें, गायनेकोमास्टिया की ट्रीटमेंट जो करनी है ना, वो आप यहाँ पर कर सकती है। पूरा पूरा प्लान आपका रहेगा टू रिड्यूस द ब्रेस्ट साइज। ये भी कभी कभी समस्या बन जाती है। इसके साथ एक्चुअली ये नहीं होता है, मतलब कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें, बट कभी कभी क्या होता है ना कि लाइक एक इसमें भी कभी कॉन्फिडेंस लैक ऑफ और हीन भावना आ जाती है, तो इसीलिए आपको शेप में रहना जरूरी बन जाता है। जैसे मैंने श्रीपर्णी का बताया, और गंभारी जो होती है ना, उसका तेल यूज किया जा सकता है। बट जैसे सैजीनेस है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सैजी ब्रेस्ट क्या है। सैजी ब्रेस्ट यानी एक प्रकार की शिथिलता जो प्रॉपर शेप में नहीं है। तो इसमें आपको शेप में रखने के लिए दोनों प्रकार का उपयोग करना पड़ेगा। यानी आपको अभ्यंग भी करना है, लिफ्ट अप करना है, और पोजीशन में लाने के लिए आपको ताड़ासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, और ऐसे कुछ आप ये कर सकते हैं। देन स्तनमूल, स्तन रोहित मर्मों को भी स्टिमुलेट करके आप कर सकती है। एंड फिर आरोग्यवर्धिनी वटी है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जो मैंने अभी कुछ रेमेडीज बताई थी, उसका भी प्रयोग करके आप अपना जो इच्छित ये है, आपको जो भी लगता है कि नहीं मेरा मेरा मतलब ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इसमें इस प्रकार से करना है, सो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सैजिनेस के लिए भी आपको ढीलापन आ गया है तो माउस का टोन बढ़ाइए, माउस सहनता बढ़ानी है। तो दैट मीन्स यू हैव टू नरिश द मसल्स, प्रॉपर मसल का नरिश करना है। तो कोलेजन बढ़ाना, इसमें स्किन या स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते तो उसको भी ये बिल्डअप करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी युवत्यादि तेल आप यहाँ पर भी एडवाइस कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमने साइज जितनी कम है, इसके लिए जो अभ्यंग करते हैं, उसी प्रकार की चिकित्सा आपको सैजिनेस में करनी है। मतलब टोन देना है, मांस धातु को बढ़ाना है। सो यू कैन गो विथ अश्वगंधा, पिपली, या सिंपल तिल का तेल लगाकर, या महामाश तेल को लगाकर आप अपने इसको शिथिल हुए स्तनों को अपनी पोजीशन में ला सकते हैं। यानी एक बार फिर से वही कंसेप्ट आएगा कि आपके स्तनों को कठिन बनाना है। तो श्रीपर्णी, कासी सादी,
ये सारे तेलों का, या फिर हार्मोनल लेवल को भी करेक्ट करना इसमें बन जाता है। ये कॉमन है, एजिंग के साथ होता है। फिर आपके मतलब बहुत ज्यादा ओबेसिटी है उसमें हो सकता है, या फिर वेट लॉस में भी हो, दोनों में भी हो सकता है। बहुत ज्यादा आपने ब्रेस्ट फीडिंग की हो बच्चे को 2-3 साल तक, तो भी हो सकता है। और फिर आजकल तो एक प्रकार से इसमें ना सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, थर्मेज होते हैं, लिफ्ट सर्जरी की जाती है। बट मैं तो सर्जरी के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि आई थिंक आर्टिफिशियली नहीं करना है। तो हमें मॉइस्चर करना है, अभ्यंग करवाना है, और जैसे मैंने कुछ नुस्खे बताए थे, फॉर्मुलेशंस बताए, इनका प्रयोग करके आप कठिनीकरण में इसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट पा सकते हो। सो साइज आई थिंक जिस सभी का साइज जो होता है ना, वो अपना अपना एक ये होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा इसके खिलाफ तो हूं मैं कि बहुत ज्यादा बढ़ाना या कम करना भी, लेट देम हैव नेचुरल, जो भी है नेचुरल आप कर सकते हो। अभी जहां पर बहुत ज्यादा साइज है उनमें आप कर्षण चिकित्सा में सूजन एंटी इंफ्लामेटरी जो द्रव्य है इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी है या नीम के तेल है, नीम का तेल लगाकर भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि नीम भी एक प्रकार से कषाय तिक्त वाला है, तो वो आपके साइज को श्रिंक करा देगा। सो ओवरऑल यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट साइज को श्रिंक करना है, रिड्यूस करना है। सो 71% महिलाओं में दोनों प्रकार की मतलब किसी ना किसी कारण से वो चिंतित रहते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छे है इसमें, मतलब करना जरूरी बन जाता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाइए, ताकि आपके अंदर का जो भी हीन भावना है उसमें आप ये कर सकते हैं। रेड्यूस आपको साइज करना है तो कृशता वाली चिकित्सा ही इसमें अच्छी बताई गई। और शेप के लिए तो अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी ऐसे द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी अवयव को शेप देना है, टोन में लाना है। एंड मसाज इज ऑल्सो बेनिफिशियल, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं ना मसाज। तो सर्जरी के बिना आपको इस प्रकार से खान पान पर ध्यान देकर जो बताया गया है ना पूरा, उसको ये कराकर आप कर सकते हो। और आजकल मार्केट में कुछ कैप्सूल्स भी मिल जाती है, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू सच टाइप ऑफ ऑल थिंग्स। बट जैसे मैंने बताया, इन सभी का प्रयोग करके आप कर सकते हो। सैजीनेस और सभी कुछ आपको कर सकता है। फिर आपको लगता है तो कांचनार गुगु लीजिएगा कम करने के लिए। हर शुंठी सिद्ध जल भी कम करता है, आम पाचन करेगा। त्रिफला तेल से या मेदोहर तेल से आप दोनों तेलों को मिक्स करके मसाज करिएगा। आप हरितकी, चित्रक, मूल शुंठी ये लीजिए। लेखन चिकित्सा करिएगा इसमें ना, ओवरऑल आपको लेखन करना है, कर्षण करना है। यस मैम बोलिए। और सैगी नेस्ले के लिए फेनुग्रीक का मसाज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो shape is important and which will really affect on the mental health of that woman, mental और physical दोनों हेल्थ पर उसका असर होगा। कुछ लोग ब्लैक कॉफी वगैरह भी पीते हैं साइज कम करने के लिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट देखा गया है परिणाम। स्विमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग भी काफी अच्छे से ये करती है। शतावरी कैप्सूल आता है। यस मैम बोलिए। नमस्ते सभी को। माधुरी मंदाकिनी जी नमस्ते। आप क्या बताती है, बताइए पेशेंट्स। नमस्ते मैम। मैम अभी तक तो ये नहीं, सैजिनस में तो मुझे कोई पेशेंट ने ये किया है, पर बहुत पृष्ठा वाले है ना आते हैं ना मैम, तो बोलते कि ब्रेस्ट फ्लैट है ना, तो डेवलप करने के लिए ये कर, हाँ, मतलब साइज तो बढ़ाने के लिए ज्यादा आते हैं ना। थोड़ा बढ़ाने के लिए उसके लिए। हम्म। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, बलाते से अभ्यंग करो या हम्म। शतावरी लो, ऐसे ही मैम देती हूँ। गृहणीय चिकित्सा रहती है ना मैम, वही करती रोहिणी अच्छा रहेगा इसमें। हूँ। हाँ बट अभ्यंग के बिना बात नहीं बनेगी ना। हाँ, अभ्यंग देती हूँ। अब इसमें अश्वगंधा, बला, लाक्षादी तेल भी चलेगा ना। यस यस, अश्वगंधा, बला, महामाश तेल भी चलेगा। आप ना महामारी। महामाश भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है महामाश। उड़द खाने में भी प्रयोग में लाइएगा। यस मैम।
और आप जैसे कि पिंड स्वेद वगैरह या तिल तेल का डेली मसाज करना, वो भी कर सकती है। हाँ यस। ये खाने का उनका अग्नि सुधार दिया तो भूख लगेगी ना, तो मैम फिर वो चालू है। और अभ्यंग साइड फिर यस, ब्रुअनी है वो, फिर मांस रस भी खा, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर मांस हाँ रस। यस, नॉन वेजिटेरियन दे सकते हैं। हाँ दालें खाने में रखे, दालें का बहुत ये है। प्रोटीन है। और अनंतमूल, शतावरी और एलोवेरा, मतलब ये दोनों तीनों का भी बहुत अच्छा है रोल। अनंतमूल भी काफी अच्छा ये करता है। मैम क्या लेप में देना है कि इंटरनली आप? आप ना इसका लेप लगा सकते हैं। ओके मैम। हम्म, शतावरी तो है ही, बट एलोवेरा भी एक प्रकार से ना, लाइक जो अगर आप मसाज करते हो ना इसका या लेप लगाते हो, तो इस प्रकार से वो भी कैसे काम करेगी, ये वात का शमन करेगी और एक मसल को स्ट्रेंथ देती है ये। तो ऐसे एलोवेरा नरिशिंग वाली है। और अनंत मूल भी ना जाकर रस धातु पर काम करेगा, एंड रस धातु से फिर आगे माउस मेद या इसका भी काम अच्छा होगा। तो ये मेद धातु पर अनंत मूल काम अच्छा करता है, मेद एंड रस धातु पर। आप इसको दूध के साथ पीने को दीजिएगा, अनंत मूल को। एक्चुअली मुझे लगता है ना, बड़ा मतलब ब्रेस्ट साइड ज्यादा से लेकर स्मॉल ब्रेस्ट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जिसमें दोषों का इम्बैलेंस हम लोग देख सकते हैं ना। वात वृद्धि कह सकते हो आप इसको। आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। मैम इसे जस धातु का भी होगा ना इसमें यस, प्रॉब्लम, रस रसक्षय वात वात का। प्रकोप, रसक्षय वात प्रकोप, दोनों बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। और और इनका रिलेटेड मैम मेंसेस हिस्ट्री भी पूछना चाहिए, क्या है रिलेटेड, उससे भी यस, अर्जुन भी काफी अच्छा होता है ना ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए। अर्जुन का भी हम उपयोग कर सकते कहीं पर। और बाकी नीम तो हम लोग इसमें करेंगे, सैजिनेस में भी या गायनोकोमेस्टीनिया में करेंगे। साइज ज्यादा है तो उनमें करेंगे हम लोग नीम का प्रयोग। बट जहां पर कम है वहां पर तो हमें पोषण का ही उपयोग करना पड़ेगा। यस मैम, बोलिए और बोलिए। और किसी का कुछ विचार इसमें? अर्शिया, मंदाकिनी जी आपने क्या डाला है मैम, बोलिए। डॉक्टर मंदाकिनी, आपने कुछ रिपोर्ट्स ऐड किए हैं। हाँ मैम, एक मिनट बस, तेरा तो एक पेशेंट देखूं फिर बता। ठीक है, ठीक है। अर्शिया, आप बताइए आपका क्या अनुभव है इसमें। यस मैम, मेरे पास भी एक दो पेशेंट्स थे पहले। एक मेरी कजन सिस्टर थी, इसके लिए कि साइज बढ़ाना है करके। तो दोनों भी क्रिश स्त्रियां थी। फिर दी थी मैंने भी शतावरी, अश्वगंधा। एक को स्ट्रेस भी था, तो स्ट्रेस के लिए पहले पाचन वगैरह करवाया था। फिर ट्रीटमेंट चलते चलते ही उसने फिर वो कंसीव कर लिया। तो फिर ऐसे हो गया था, फिर वो रह गई थी। अच्छा। बट ये मेन ज्यादा करके इसके लिए ही होता है कि साइज कम है करके। हाँ, साइज कम को ही लेकर आते हैं। एक्चुअली साइज कम को लेकर ना हम्म। कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है ना, और एक हम्म। पर्सनालिटी एरर लगने लगता है। एंड तो यस मैम, एक्चुअली इंफीरियरिटी। दोनों भी बातें तो ये है। साइज बड़ी होती है तो भी प्रॉब्लम आती है, तो भी पर्सनालिटी में एरर लगता है। और साइज कम है तो हाँ। भी एरर लगता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू कैरी यूर सेल्फ। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने आपको कैसे कैरी करते हो। यस मैम। वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और फिर एक्चुअली गायनेकोमेस्टिया या इसके लिए तो क्रूशता चिकित्सा इजी थोड़ी पड़ जाती है। रोहितकारिष्ट वगैरह बताया, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ। जहां पर आपको साइज कम करना है वहां पे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ, और जहां पर आपको बढ़ाना है वहां पर भी आप इनटेक को बढ़ाओ। धनुरासन डेली करने से भी ये साइज कम होती है। मैम मैं थोड़ा फ्री हुई। बोलिए बोलिए। जल्दी से मैम, वो पेशेंट है ना, उसका मैंने आपको दिखाया ना, वो कैसे डिटैच हो गया है कोरियो अनियोटिक फैट एक फंक्शन मिनट, करके आपने कुछ पता। रिपोर्ट डाला है, मैं एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ, दैट्स UAG व्हाट। findings are suggestive of single life fetus of 10 weeks 4 days gestation age with the separation of choriodesu। हाँ, कोरियो। अच्छा, कोरियोडेसुड। बट मुझे ये बताए पेशेंट कैसे आया था, क्या लक्षण लेकर आया था? पेशेंट एक्चुअली मेरे पास जस्ट वो कैलाश यहाँ पे एक हॉस्पिटल है टेमस नोएडा का, उसको ब्लीडिंग हुई थी तो वो वहाँ गई थी, तो उन्होंने उसको दिखाया तो उनके अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला, तो उन्होंने जस्ट ट्रेनेक्टा दे दिया, उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। लेकिन उसको डर था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। वो मेरे पास आई, तो कोई ब्लीडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई दर्द नहीं था, डर के मारे आई। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। मैम एज क्या है, तो फिर कौन सी प्रेगनेंसी है, 20 पहली या 20 है दूसरी? शायद, 20 है। 20 है। और मतलब कुछ हाँ, ट्रीटमेंट लेकर या कुछ 21। टॉर्च का था, कुछ था पेशेंट की कोई हिस्ट्री एबॉर्शन की? नहीं मैम, कोई हिस्ट्री नहीं थी। ये वो ऐसे ही बोलिए। अचानक से पट्टा जो होता है ना, लकड़ी वाला जो बैठते हैं हम और लोग, ब्लीडिंग अभी कितनी हो गई उसको ना? है मैम। पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है ना, तो कितनी मात्रा में हुई है? स्पॉटिंग हुई है, ज्यादा हुई है, क्या हो गया बता स्पॉटिंग में कोई दो मांस के टुकड़े आए थे, हल्के अच्छा। हल्के फ्रेश। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं। तो मिस्ड नहीं हो गया, तो मिस्ड नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। पर इसने अच्छा ऐसा दिया है, तो मैंने अभी इसको प्रॉब्लम ही कुछ मैम, नहीं थी, अब तो फिर मैंने वहाँ के हिसाब से तो फिर मैंने आयरन वगैरह चला मुझे दिया। लगता है ना इसमें तो हमें जब गर्भ पोषण चिकित्सा करिए, गर्भ स्थिरीकरण, अच्छा प्रजास्थापन वटी चलाइए। और इसका जो पुनर्नवा बला अश्वगंधा वाला जो क्षीरपाक में बताती हूँ वो चलाइए इसमें। हाँ। फलगुत का पान चलवाइएगा। और अगर गर्भपाल रस या फिर मासानुमासिक आप देते हैं क्या, वटी वगैरह कुछ ऐसे? नहीं मैम, सब कुछ मिलना नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ ऑनलाइन में उसको बोल दूंगी, वो खरीद लेगी। तो आप जो तो बता दोगे मैं मासानुमासिक उसको वटी चला दीजिए ना, मासानुमासिक वटी। ठीक है। हाँ। और क्या बताइए माधुरी? मधुमालिनी वसंत चला सकती है। देखिए इसमें हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, अभी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, ठीक है, उसको थोड़ा रेस्ट करवाइए पेशेंट को, और गर्भ का पालन पोषण अच्छे से हो। तो आप गर्भ पोषण के लिए जो भी दे सकती है खान पान में, गर्भ पालन रस या ऐसे जो भी है ना, सारे शतावरी अश्वगंधा से लेकर फलग्रुत का पान करवाइए। प्रजास्थापन वटी दीजिएगा, अच्छा रहेगा गर्भ पोषण के लिए। गर्भपाल रस तो काम अच्छा ही करता है। मधुमालिनी वसंत दे सकते हैं, वन बीड़ी, बहुत अच्छा रहेगा वो भी। फिर आपको ऐसे लगता है तो कुछ ये भी यूज कर सकते हैं आप ना, लाइक पुष्पाणु चूर्ण जैसे गर्भ स्थिरीकरण के लिए, या लक्ष्मणा चूर्ण या पुत्र जीवक वगैरह भी चला सकते हैं। चौथा महीना है ना, भी कितने वीक हो गए? एक मिनट, मैम 10 वीक हो गया है। 10 वीक हो गया है। अच्छा हाँ, मैंने बोला उसको कि जैसे जब खत्म हो जाएगा, 14 वीक आ जाएगा, तो फिर लेवल 2 करा के देख लेंगे घबराओ नहीं। अच्छा अच्छा। तो वही हम तब लोग तक इसको संभालने जैसे के लिए बोला। ये जैसे हम लोग ना स्पॉटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे करके ट्रीट कर सकते हैं इसको। अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए, ज्योति जी, डॉक्टर संपदा जी, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, संपदा जी, बोलिए मैम। माधुरी, अर्शिया, कुछ ऐड करना है इसमें? ये चला दीजिएगा जरूर आप ना, जी मैम गर्भस्थापना का भाव। गर्भ चिंतामणि रस भी रहता है मैम। हाँ रहता है मैम। अबॉर्शन की जो ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं ना, जी वो करें। इसमें और ये रहेगा, अच्छा रहेगा इसमें मैम।
घृतपान करवाइए ना, फलघृत से स्थिरता आएगी पेशेंट को जी कंटिन्यूटी के लिए। प्रजास्थापन वटी से आगे भी अगर ये ब्लीडिंग होता है तो थोड़ा एक और भी मैं कॉम्बिनेशन बताती हूँ, मुक्ता और प्रवाल भी दीजिएगा ताकि आगे भी ना हो। पित्त शमन हो जाएगा तो आगे भी कोई अगर ये होता है हेतु का सेवन हो जाता है तो नहीं होगा फिर पेशेंट में। थोड़ा एक 21 डेज का ना मुक्ता और प्रवाल पिष्टी चला दीजिएगा, जी मैम। अच्छा रहेगा। और किसी का कुछ विचार हो तो बताइए इसमें। यस माधुरी जी। ओके मैम, तो आज हमने ओवरऑल दोनों प्रकार से साइज कम करना, साइज बढ़ाना और साइजी ब्रेस्ट को लेकर चर्चा की है। आई होप कि आपके लिए ये सत्र अच्छा रहा होगा। और इसमें जो मैंने युवक इत्यादि तेल करके बताया है वो खास इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप जरूर यूज करके देखिएगा। और जैसे सामान्य विशेष सिद्धांत का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते मैम एक केस और डिस्कस करना था आपसे। हैं। 6 साल की लड़की है, छोटी हम्म, बच्ची है 6 साल की, उसको हम्म, माइल्ड एसाइटिस आया है अल्ट्रासाउंड में। वो यहाँ पे टाटा नेहरू करके हॉस्पिटल है। वो एक दिन अचानक से वो गिर पड़ी थी, तो गिरने के बाद वो बेहोश हो गई। फिर बेहोश होने के बाद वो लोग उसको लेके दिखाने गए टाटा नेहरू में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह और लीवर एलएफटी वगैरह कराया। तो उसको फिर वहाँ पे भर्ती किया तो उन्हें आराम नहीं पड़ा, तो वो उसको डिस्चार्ज करा के घर पे ले आए। फिर परसों मेरे को दिखाने आई थी, उसको बहुत ही बुखार था। वहाँ पर एकदम मैं पैराब्डोमिनल कर रही थी ना उसका, तो जैसे ही मैंने उसका पेट खोला तो उसकी स्माइली नेवल थी और पूरा ऐसे जैसे धमनी ऊपर से दिख रही थी, पूरा वेन्स ऊपर ऊपर थी। तो मैं उसको बोली, मैंने कहा ये तो बीमारी दूसरी है, ये आप इसमें तो बुखार रहेगा ही रहेगा, आप एक बार मुझे दिखाओ। तो बोली कि नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसका रिपोर्ट लेके आओ तब देखते हैं। तो आज मैं रिपोर्ट लेकर आई थी, तो मैंने देखा तो उसका अल्ट्रासाउंड में माइल्ड एसाइटिस था, वो भी एब्डोमेन में, वो अम्बलाइकस के आसपास था। तो फिर बुखार तो मतलब उनका पैरासिटामोल वगैरह मैंने दिया तो कम हो गया। अभी उल्टी है, तो फिर मैंने अभी इसको ये सिरप आता है लिवोजाइम और ये झंडू पंचारिस्ट करके चलाया और दूध देने के लिए मना किया उसको। अच्छा तो मैम इस बच्चे इसको में ना फिर हम घी वगैरह कुछ भी मत दीजिएगा इसको ना, लो एकदम फैट कम कर दीजिएगा इसका पूरा। हाँ हाँ पोटैटो से लेकर सब कुछ कम कर दीजिएगा इसको। और 9 साल बताया ना आपने? नहीं मैम 6 साल की लड़की है। क्या हेतु मिले होंगे आपको इसमें, बताइए जरा हेतु क्या मिले। मैम 6 साल के बच्चे का हेतु तो ये बता रही थी कि थोड़ा बहुत तो बाहर खा लेती थी, लेकिन मेन जो उन्होंने बताया है कि चोट लगी है ना, आगंतुक बताया मेरे को, तो आगंतुक में ही कुछ लगा कि बेहोश हो गई वो। अच्छा, तो हम बाकी इसमें छोटे बच्चे जलोदरारी दूध रस दे वगैरह सकते हैं पीती क्या? है। जलोदरारी रस नहीं मैम बच्चा अभी तो अच्छी है जलोदरा तो नहीं सकते। ना होगा वो जलोदरे, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। हाँ वही तो विरेचन, तो एक्चुअली डिहाइड्रेट जलोदर हो में तो जाएगी। विरेचन ही बताया है ना, फिर क्या कर सकते बताइए। फिर ठंडी प्रवत पंचायत पंचामृत मैंने देंगे, दिया प्रवत उसको। पंचामृत पित्त अच्छा शमन के प्रवाल लिए। विरेचन। हाँ क्या बोल रहे हैं? पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवारिष्ट दे सकते हैं। हाँ वही देना पड़ेगा, अरिष्ट करके पुनरारिष्ट वगैरह हाँ गोक्षूर पुनर्नवारिष्ट। और आप ये आरोग्य भी चला दीजिए मैम थोड़ा। पुनर्नवा मंडूर दीजिए, वो चलेगा वो करने। जैसे तो बच्ची उसको है क्या बेटी कहते की। हैं, दूध तो उसको पच नहीं रहा है, तो उसको क्या बकरी के दूध पे रखूं क्या? हाँ कर चलेगा मैम। चल कर सकते। पानी देना है कि नहीं उसको? नहीं देना है हाँ मैम। नहीं देना गलन है, होती है पानी गलन। जल द्रव्य सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मैम गोमूत्र भी पिला सकते हैं ना, एक्चुअली गोमूत्र भी पिलाते हैं बहुत ज्यादा कुछ लोग। पर मैम बच्चा हाँ हाँ पिएगा हाँ। क्या? हम्म अरे मैम दशमूलारिष्ट तो। मकोई अर्क जो आता है ना गौमूत्र के साथ में आता है। अच्छा मैम हाँ यहाँ हिरड़ा पे नहीं चूर्ण, आता। हिरड़ा चूर्ण और शुंठी हिरड़ा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाव चम्मच, तो मतलब उसका ना सिरप आता है एब्डोमिनल। कितना करना? हाँ मैम मैम सिरप। आपको वो कॉम्बिनेशन है पुनर्नवा कालमेघ और बोलते ना मकोई, ये सब हाँ ऐसा थोड़ा हाँ करके आपको देना पड़ेगा। हम्म।
और पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा अरिष्ट, ये अरिष्ट अगर तो देंगे ना ज्यादा मात्रा में थोड़ा बच्चे को, एकदम मैं अडल्ट डोज नहीं बोल रही, तो कि उसका बोलते हैं ना वो निकलेगा यूरिन तो अभी मैं Actually सब्साइड उसमें यूरिन में करने के लिए कर रही हूँ। मल विरेचन करना है ना अपने को, तो उससे छू जाएगा। तो जो अभी मैम मृदु फीवर सब्साइड करना है, बताइए। हाँ हेलो, क्या फीवर सब्साइड करना है, फीवर बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लंगन पर रखिए मैम उसे। टेपर्ड स्पंजिंग है, त्रिभुवन कीर्ति दे सकते हैं मैम, इसमें महासुदर्शन वटी दीजिए नहीं तो फिर। थोड़ा ये भी देंगे ना, इसीलिए मैंने आपको प्रवाल पंचामृत सजेस्ट किया वो कि वो पित्त शमन भी करे। गोदंती वगैरह ऐसे डाल के बोलते हैं ना, ये कर। दे सकते हैं। अमृता अरिष्ट भी दे सकते हैं मैम, अमृता अरिष्ट। हाँ अच्छा सिर्फ बताया। तीक्ष्ण नहीं देंगे आप ज्यादा, बट थोड़ा हल्का विरेचन होते रहना चाहिए, थोड़ा देख देख के पेशेंट को ना, क्योंकि विरेचन के बिना बात नहीं बनेगी इसमें। या मैम अमृता, अरविंद डॉक्टर कैसा रहेगा इसमें? हाँ हाँ चलेगा वो भी ना, अरविंद दास मैम। कम मात्रा में दीजिए लेकिन शुरू में। ठीक है। 6 साल बोलते कम है ना, वो 10 साल के ऊपर होता है तो हम लोग थोड़ा और कुछ ऐड कर सकते हैं। उस दिन मैम हमने ये सुना था ना लेक्चर सर इनका, हाँ वो बोले ना मल डॉक्टर विरेचन का था ना, मल विरेचन करना इम्पोर्टेंट है इसमें, बोला था यकृत प्लिहारी बोले थे ना उन्होंने, उससे ये ही क्रूप बहुत में है। लो। वो बिल्कुल। लेक्चर का ये देखिए ना मैम जरा उसमें, तो वो उन्होंने डोज, प्रतिगादी को आप कोई अर्क पुनर्नवा हाँ प्रतिहारी लोह लिखा था उन्होंने। हाँ और ये ये भी पित्त ये आप, पित्त शमन करिए, पित्त शमन। हाँ ये कॉम्बिनेशन आप रखिए मैम, थोड़ा उसका मतलब डोज मतलब कम 30 मिलीग्राम अगर होगा, यकृत प्लिहारी में है ना विरेचन होगा हाँ इसमें, हाँ देखिए हाँ, आप पढ़ के जरा। सही सही कह रहे हो आप। चलो मैं देखती हूँ। इसी पे इसको करते थोड़ा हैं। ट्रिक भी करना पड़ेगा ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके। हाँ मैम थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिएगा, मैं आपको ना बना के कॉम्बिनेशन भेज देती हूँ, आप देख के हाँ बता हाँ दीजिएगा। बिल्कुल, आप मुझे पूरे रिपोर्ट्स भी बता दीजिएगा ना, और थोड़े कुछ होंगे तो ना, हिस्ट्री वगैरह थोड़ा प्रॉपर लीजिएगा। सबसे पहले तो अभी बुखार कंट्रोल करिए मैम, बुखार कंट्रोल करना यस जरूरी है। मैम, हो पहले गया है फीवर उसका कंट्रोल कर ब्लड लिया। यहाँ की दवा से तो हो गया है, पहले कल आई थी 101 था, अब तो 99 हो गया है। तो अभी तो पैरासीटामोल तो हो गया, लेकिन अपना तो देना ही पड़ेगा। मैम त्रिभुवन दीजिए और अमृतारिष्ट दीजिए, त्रिभुवनी ठीक है। मैम ये तो एक गोली दीजिए। पित्त शमन दीजिए, कोई चिंता नहीं, पित्त शमन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रवाल पिष्टी मैम वगैरह माइल्ड वाले दीजिए ना। मैम कालमेघासव, अमृतारिष्ट और महासुदर्शन काढ़ा, ये तीनों मिला के दीजिए ये बट फीवर के लिए। हाँ, बट कम मात्रा में देंगे ना, 250 ml वगैरह हाँ देंगे। बच्चे के हिसाब से आप डोज डिसाइड कर लीजिए। हाँ दे सकते, काल मेगासो भी अच्छा है। हाँ अभी आजकल क्या है, ये वायरल फीवर वगैरह सब चल रहा है, लिवर पे अफेक्ट कर रहा है, और लिवर को ध्यान में रखना है, तो कालमेघ लिवर पे भी काम करेगा, फीवर पे भी काम करेगा, बिल्कुल। तो अग्नि भी अच्छी करेगा। यस और आप उसको सिर्फ दूध पे रख दीजिए बाद में साइटिस के लिए, बाकी सब बंद करके। घी तेल शुगर सब कुछ बंद। सब खाना पीना सब बंद, सिर्फ दूध 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 दूध, उससे विरेचन भी होगा, और बाकी आपकी ट्रीटमेंट चालू रखिए। यस, और दूध से थोड़ी ताकत भी बना रहेगी ना उसकी। हाँ रुचता भी नहीं आएगी, यस, बच्चे तो पी लेते हैं दूध। पतला करके देना होगा, बहुत ज्यादा नहीं देंगे इसे, सॉलिड वाला। दूध में पानी मिलाकर गर्म करके पतला गाय करके का तो पतला ही आता है, हाँ गाय का दे सकते हैं। बिल्कुल। ओके, करिए फिर मंदाकिनी जी, कुछ आप ना पूरा डालिए प्लान बताकर यहाँ पर, और कॉन्फिडेंस से करिए, बस पेशेंट को थोड़ा मॉनिटर करते करते करिएगा वैसे। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार सभी को।